पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ठोस कौन सा होता है? द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव की वो अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि, ये सब क्या है? ठोस है। ये कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं? देखो, ठोस अवस्था का जो गुण है, ठोसों का आकार निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? आकार निश्चित होता है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है? ठोसों का आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है। तो अब तीसरा क्या है? ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, यानी इनको आसानी से दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी संपीडिता नगण्य होती, ना के बराबर नगण्य होती है। ठीक है। ठोसों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? ठोसों का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और ठोसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि उसी आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है। अब ठोस की दूसरी अवस्था, द्रव की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? द्रव। कौन सी होती है? द्रव, जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। इसमें क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जैसे जल, दूध, ग्लिसरीन, पारा, तेल आदि, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या है? द्रव्य हैं। ये सब क्या है? द्रव। द्रव कौन है? द्रव, जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। इसमें क्या होता है? गुण इसके क्या है? द्रवों के आयतन जो है वो तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है। द्रवों को हम जिस बर्तन में रखते हैं, द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम किसी, जैसे पानी है, पानी को अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी की तरह का हो गया, सुराही में रखेंगे तो सुराही की तरह हो गया, बॉटल में रखेंगे बॉटल की तरह रहता है ना। गिलास में रोके तो गिलास की आकृति का हो जाएगा। इसका घनत्व अधिक होता है लेकिन ठोसों की तुलना में कम होता है। यानी द्रवों का जो घनत्व होता तो अधिक है लेकिन ठोसों की तुलना में कम होता है। द्रवों में बहने का गुण होता है। जब बहने का गुण होता है इसलिए द्रव